असली दुनिया में मेरी पहचान क्या है, लेकिन शायद एस्केलेम जाने के बाद मुझे सारी चीज़ें याद आने लगे। उसके बाद फिर उस लड़की को वही पुलिस ऑफिसर अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इस जेल में हमेशा हमेशा के लिए कैद रहो, या फिर अपनी असली दुनिया में तुम वापस से चले ले जाओ। जिसके बाद फिर वो लड़की उससे कहती है कि मुझे बस अपने डैड से मिलना है, और फिर वो पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि तुम्हारे डैड अब जिंदा नहीं है और तुम्हें अब अपनी असली दुनिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसके बाद फिर वो सुबह को जाग जाती है, यानी कि अपने सपनों से जाग जाती है, और फिर अपने अंकल को जाकर के कहती है कि मुझे अपने डैड की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। और फिर वो अपने स्कूल की तरफ जाती है, और फिर जब वो घर वापस आती है तो उसके अंकल उसे अपने डैड की बहुत सारी वीडियोस को दिखा रहे होते हैं, जिसमें वो उसे बता रहे होते हैं कि मैं और तुम्हारा डैड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हुए करते थे और अपना आपस में बहुत ही ज़्यादा खेला करते थे। लेकिन जब तुम्हारी डैड की ज़िंदगी में तुम्हारी मॉम आई, यानी कि जब उसकी शादी हुई, तो फिर वो अपनी वाइफ के साथ ही पूरी तरह से बिजी हो गया। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि उसके अंकल की भी कोई भी शादी नहीं हुई थी। और उसके बाद फिर वो मेरे साथ बहुत ही कम टाइम में स्पेंड करने लगा, यानी कि उसके साथ बहुत ही कम वक्त बिताने लगा। जिसके बाद फिर वो लड़की उससे कहती है कि मेरे डैड आपको हर बार मुझे शाम में आपकी कहानियों को सुनाया करते थे। जिसके बाद फिर वो उस रात को फिर सोने के लिए चली जाती है, और अगले सुबह फिर वो उठती है और उस स्कूल की तरफ चली जाती है, और स्कूल में वापस से एब्सेंट लगा करके वो उसी जगह पे पहुंच जाती जहाँ पे वो पिछली बार गई थी, और वहाँ पे जा कर के दोबारा से वो सो जाती है। तो फिर स्कूल की उसी जगह पे जाकर के सो जाती है, और फिर वापस से अपने सपनों की दुनिया में जाती है, जहाँ पे फिर वो अपने अंकल को उसकी दी हुई चाबी से खुद दरवाज़ा खोलती है और जेल से उसे आज़ाद करती है। और आज़ाद होने के बाद फिर ये लोग दोनों वहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाती है। लेकिन इस बार वो लड़की उसी पुलिस ऑफिसर का गन लेती है और उसी को ही शूट कर देती है। जिसके बाद फिर वो पुलिस ऑफिसर टाइम लूप में फंस जाती है और उसका टाइम बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चलने लगता है। जिसके बाद फिर ये लोग दोनों उस पुलिस ऑफिसर के साथ फ़ोटोज़ भी खिंचा देते हैं, और फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद फिर ये लोग दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर एक बर्फीली जगह पे चले जाते हैं। लेकिन बर्फीली जगह पे जाने के बाद फिर वो पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे आ जाती है, और वो पुलिस ऑफिसर इसका बहुत ही ज़्यादा पीछा कर रही होती है, जो कि रियल लाइफ में शायद ही किसी का कोई पीछा करे। और वहाँ पे आने के बाद फिर वो लोग दोनों डर के मारे उसी माउंट एवरेस्ट से छलांग लगा देते हैं, और छलांग लगाने के बाद फिर वो लोग दोनों नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरते गिरते एक बड़े से चील के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। और फिर वो चील के मदद से वो लोग दोनों नीचे जाते हैं, और नीचे में एक घर दिखता है इसके बाद भी वो लोग दोनों उस घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे एक बर्फीला तूफान आया हुआ होता है। और वो बर्फीले तूफान में अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी वे नींबू को उसके टीचर आकर के उठा देती है, और इसके टीचर को उठाने के बाद भी वहाँ पे उसके अंकल भी होते हैं, जिसे नींबू की टीचर उसके अंकल को बता रही होती है कि ये हर रोज़ एब्सेंट लगा करके यहाँ पे आ जाती है और हर वक्त रोज आती थी। जिसके बाद फिर नींबू के अंकल उसे बहुत ही सुनाते हैं घर जाने के बाद कि आखिर तुम स्कूल जाने के बाद पढ़ाई करने छोड़ करके ये सारे काम को क्यों ही करती हो। जिसके बाद फिर उसके अंकल उसे डांटना छोड़ देते हैं और फिर सो जाते हैं। और फिर वो लड़की उसी ही कश्ती को लेकर करके उसी रेड पोल की तरफ आने लगती है, जहाँ पे जो इस कश्ती को उसके अंकल ने उसे गिफ्ट दिया था। और फिर वो उसी कश्ती में उसी जगह पे समुद्र के बीच में जाने लगती है,
और जाते जाते फिर वो बीच में ही कश्ती में सो जाती है और सोने के बाद फिर वो वापस से उसी सपने की दुनिया में चली जाती है जहाँ पे फिर उसके डैड को उस राक्षस ने खा लिया था। और फिर वो उसे के डैड यानी कि अपने डैड के पास उड़ते हुए जाने लगती है और ये चीज़ उसके सपने वाले मैजिकल इंसान को भी मालूम चल गया होता है और इसीलिए वो मैजिकल इंसान उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तो गैस इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पे कल मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर अगर बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, जा कर के इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें।